आम बीमारियों के कुदरती हल। जदीद अद्वियात के दौर में बहुत से लोग अब भी अपनी सादगी, सस्ती और कुदरती खुसूसियात के लिए घरेलू इलाज की तरफ रुजू करते हैं। घरेलू इलाज जो नस्ल दर नस्ल से चलता आ रहा है, मुख्तलिफ आम बीमारियों के लिए मुअस्सर रिलीफ फराहम कर सकता है। इस वीडियो में बेहतरीन घरेलू इलाज पेश किया जा रहा है जो आप आजमा सकते हैं। गले की सोजिश के लिए शहद और लीमू। गले की खराश काफ़ी तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन शहद और लीमू का एक सादा मुरक्कब आरामदेह हो सकता है। शहद गले को कोट करता है, एक पुरसुकून असर फराहम करता है, जबकि लीमू बलगम को तोड़ने में मदद करता है और विटामिन सी की खुराक फराहम करता है। एक कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा लीमू निचोड़कर मिक्स करें और आहिस्ता आहिस्ता पी लें। मतली के लिए अदरक की चाय। अदरक तवील अरसे से इसकी मतली मुखालिफ खुसूसियात के लिए इस्तेमाल होती रही है। यह हरकत की बीमारी, सुबह की बीमारी और दूसरे अवामिल की वजह से मतली में मदद कर सकता है। अज्जा ताज़ा अदरक की जड़ 1 या 2 इंच, 2 कप पानी, शहद या लीमू इख्तियारी। अदरक की जड़ को छीलकर काट लें, पानी को उबालें, फिर अदरक के टुकड़े डाल दें। इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने दें, फिर चाय को छान लें। अब जायका के लिए शहद या लीमू शामिल कर सकते हैं। जलने के लिए एलोवेरा। एलोवेरा अपनी शिफा बख्श खुसूसियात के लिए मशहूर है, ख़ास तौर पर जब ये मामूली जलने की बात हो। एलोवेरा के पत्तों से निकाला जाने वाला जेल जिल्द को सुकून बख्शता है और शिफा याबी को फ़रोग़ देता है। एलोवेरा की एक ताज़ा पत्ती काट कर जेल निकालें। जेल को बराह रास्त जलने पर लगाएं और उसे जिल्द में जज़्ब होने दें। दिन में कई बार दोहराएं। खांसी और ज़ुकाम के लिए हल्दी का दूध। हल्दी में सोजिश और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कप दूध, शहद इख्तियारी। दूध को इस वक्त तक गर्म करें जब तक कि यह गर्म ना हो लेकिन उबल ना जाए। हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह हिलाएं। आप उसे मीठा करने के लिए शहद शामिल कर सकते हैं। इसे दिन में 1 बार पिएं जब तक कि अलामात बेहतर ना हों। बदहज़मी के लिए पुदीना। पुदीना, ख़ास तौर पर पुदीना, हाज़मे के मसल्स को आराम देने और पत के बहाव को फ़रोग़ देकर हाज़मे के मसाइल में मदद कर सकता है। ताज़ा पुदीने के पत्ते 1 मुट्ठी भर। 1 कप गर्म पानी। 1 कप गर्म पानी में ताज़ा पुदीने के पत्ते डालें और उसे 10 मिनट तक पकने दें। चाय छान कर पी लें। सीने की जलन के लिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट पेट के तेज़ाब को बेअसर कर सकता है और सीने की जलन से फौरी राहत फराहम कर सकता है। आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कप पानी। बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इस खुराक से तजावुज़ न करें क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के दीगर मसाइल का बाइस बन सकता है। नींद की इमदाद के लिए कैमोमाइल चाय। कैमोमाइल चाय अपनी पुरसुकून खुसूसियात के लिए मशहूर है और ये इन लोगों की मदद कर सकती है जो बेख्वाबी या इज़्तिराब से 2-4 हैं। 1 कैमोमाइल टी बैग आ 1-2 चाय के चम्मच खुश्क कैमोमाइल फूल। 1 कप गर्म पानी। कैमोमाइल टी बैग आ खुश्क फूलों
को गर्म पानी में तकरीबन 5-10 मिनट तक भिगो दें। सोने से 30 मिनट पहले चाय पी लें। जिल्द की जलन के लिए दलिया का गुस्ल। दलिया का गुस्ल एक्जिमा, पॉइजन आइवी, एसिड बर्न जैसी हालतों की वजह से होने वाली खारिश, जलन वाली जिल्द को सुकून दे सकता है। 1 कप बारीक पुसी हुई दलिया। गर्म गुस्ल का पानी। बारीक पुसी हुई दलिया को हल्के गर्म गुस्ल में शामिल करें और 15-20 मिनट तक भिगो दें। बाद में खुश्क जिल्द को आहिस्ता से थपथपाएं। खांसी और गले की सोजिश के लिए हल्दी और शहद। हल्दी, जिसे अक्सर सुनहरी मसालात कहा जाता है, अपनी सोजिश और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात के लिए मशहूर है। जब शहद एक कुदरती खांसी को दबाने वाला और एंटी माइक्रोबाइल एजेंट के साथ मिलाया जाए तो ये खांसी और गले की सोजिश के लिए एक ताकतवर इलाज बनाता है। इस्तेमाल करने का तरीका: 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच शहद के साथ मिलाएं। इस मुरक्कब को दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें ताकि गले की सोजिश और खांसी को कम किया जा सके। इस्तिस्मा को बढ़ाने के लिए लहसुन का शहद। लहसुन एक ताकतवर कुदरती एंटीबायोटिक और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाला है। जब शहद के साथ मिलाया जाए तो ये नज़ला, ज़ुकाम और फलों से बचने में और भी ज़्यादा कारआमद हो जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका: लहसुन के चंद लोनगों को कुचलकर कच्चे शहद में मिला दें। इस आमेज़े को चंद घंटों तक लगा रहने दें, फिर रोज़ाना 1 चम्मच खाएं ताकि आपके मुदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत मिले। सर दर्द के लिए आलू के टुकड़े। आलू में पोटेशियम होता है जो इलेक्ट्रोलाइट अदम तवाज़ुन की वजह से होने वाले सर दर्द को दूर करने में मदद करता है। इनमें ठंडक का असर भी होता है जो फौरी रिलीफ फराहम कर सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका: 1 कच्चे आलू को काट लें और उन टुकड़ों को अपने माथे या मंदिरों पर रखें। आलू के टुकड़ों को जगह पर रखकर 15-20 मिनट तक किसी तारीख पुरसुकून कमरे में लेट जाएं। कान के इन्फेक्शन के लिए प्याज। प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी सोजिश खुसूसियात होती हैं जो कान के इन्फेक्शन के इलाज में मददगार साबित होती हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: 1 प्याज को कम दर्जा हरारत पर इस वक्त तक पकाएं जब तक कि वो नरम ना हो जाए। उसे ठंडा होने दें, फिर रस निचोड़ लें। ड्रापर का इस्तेमाल करते हुए प्याज के गर्म रस के चंद कतरे मुतासरा कान में डालें। तनाव से निजात के लिए तुलसी के पत्ते। तुलसी, जिसे तुलसी भी कहा जाता है, एक मुवाफ़क़त बख्श जड़ी बूटी है जो जिस्म को तनाव से निमटने में मदद देती है। इस्तेमाल करने का तरीका: तुलसी के चंद ताज़ा पत्ते चबा लें। गर्म पानी में भिगोकर चाय बनाएं। इस चाय को रोज़ाना 2 बार पीने से तनाव और परेशानी को कम करने में मदद मिलती है। हज़मे के मसाइल के लिए एप्पल साइडर सिरका। एप्पल साइडर सिरका ACV एसिटिक एसिड से भरपूर होता है जो हज़मे में मदद करता है और मैदे में pH के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करता है। इस्तेमाल करने का तरीका: 1 गिलास गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच ACV मिलाएं। हाज़मा बेहतर करने और बदहज़मी की अलामात को दूर करने के लिए खाने से पहले इस महलूल को पी लें। जोड़ों के दर्द के लिए बंद गोभी के पत्ते। गोभी के पत्तों में सोजिश की खुसूसियात होती हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद देती है। इस्तेमाल करने का तरीका:
गोभी के चंद पतेले और उनका जूस निकालने के लिए उन्हें थोड़ा सा कुचल लें। मुतासरा जोड़ों के गिर्द पत्तों को लपेट कर पट्टी से महफूज करें। बेहतरीन नताइज के लिए उसे 1 घंटा या रात भर लगा रहने दें। पे हुई आंखों के लिए ककड़ी खीरे को उनकी हाइड्रेटिंग और एंटी सोजिश खुसूसियात के लिए जाना जाता है, जो उन्हें सूजी हुई आंखों के लिए एक बेहतरीन इलाज बनाते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: 1 खीरे के टुकड़े करें और सलासस को अपनी बंद आंखों पर रखें। 15-20 मिनट तक आराम करें, जबकि खीरे के टुकड़े सूजन को कम करते हैं और आपकी आंखों को तरोताज़ा करते हैं। जिल्द की जलन के लिए दलिया का गुस्ल। दलिया नाकाबिल यकीन हद तक सुकून बख्श है और जल्द की मुख्तलिफ जलन को दूर करने में मदद कर सकता है, बशमूल आक्ज़मा और सुनबर्न। इस्तेमाल करने का तरीका: गर्म गुस्ल में 1 कप बारीक पुसी हुई दलिया शामिल करें। खारिश और जलन को दूर करने के लिए 15-20 मिनट तक गुस्ल में भिगो दें। मतली के लिए पेपरमिंट चाय। पेपरमिंट में एंटी स्पास्मोडिक खुसूसियात हैं जो मैदे के पट्ठों को आराम करने में मदद करती हैं। ये मतली का एक मुअस्सर इलाज बनाती है। इस्तेमाल करने का तरीका: 1 मुट्ठी भर ताज़ा पुदीने के पत्ते गर्म पानी में 10 मिनट तक भिगो दें। इस चाय को पीने से आपके पेट को ठीक करने और मतली को दूर करने में मदद मिलेगी। घरेलू इलाज आम बीमारियों के इलाज के लिए कुदरती और अक्सर सरमायाकारी मुअस्सर तरीका पेश करते हैं। अगरचे ये इलाज नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर हो सकते हैं, लेकिन संगीन हालात या अलामात बरकरार रहने की सूरत में सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर से मशवरा करना ज़रूरी है। फितरत की हिकमत को अपनाना जदीद तिब के लिए एक फ़ायदामंद तकमील हो सकता है, जिससे जिस्म और दिमाग दोनों की मजमूई देखभाल हो सकती है।